कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेज का भारतीय प्रॉक्सिस फितर खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 3 हमलावरों को एक इमारत में महदूद कर दिया। तीनों फितनल खवारिज अफगानिस्तान से मुसलसल टेलीफोन पर हदायत लेते रहे। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम का बताया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम हासिल करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। तमाम तलबा और उस्ताद के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज के गेट के बाहर धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। कॉलेज के मरकजी गेट पर होने वाले खुदकश धमाके की फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाके के फौरन बाद पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की तेज कार्रवाई वाज़ेह देखी जा सकती है। कैडेट कॉलेज वाना में फितल खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा और उस्ताद के हौसले बुलंद। पाक फौज की बराबर कार्रवाई को खराज तहसीन पेश किया। 12वीं जमात के कैडेट ने कहा कि पाक फौज ने हमारे लिए कैडेट कॉलेज बनाया ताकि तालीम आम तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशतगर्द चाहते हैं वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रखें। दहशतगर्द घरौनी साजिश नाकाम रहे, इसमें आइंदा भी रहेंगे। इधर कैडेट कॉलेज वाना में फितल खवारिज के बुज़दिलाना हमले पर मुकामी अफराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पाक फौज ने तलबा को रेस्क्यू किया, मासूमों की हिफाजत मुमकिन बनाई। वाज़ेह है दहशतगर्द पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर फितनल खवारिज का खुदकश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान पेम्स अस्पताल के मुताबिक 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 12 में से 10 शहदा की शनाख्त हो चुकी। खुदकश धमाके की फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई। इस्लामाबाद हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकश हमलावर का सर मिल गया, बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्द के आज़ा के सैंपल शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। खुदकश हमलावर जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। खुदकश हमलावर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। मैं सिर्फ अपने KPK के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक़ के बुनियाद पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। खुदकश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश करता रहा। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलव्विस कम्युनिकेशन होती रही। कचहरी और वाना हमले में मुलव्विस किरदारों को जल्द सामने लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कहा खैबर पख्तूनख्वा के भाई अपने आप को बदनाम न करें, हमें अफगानों के बजाय अपने मुल्क और फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। सदर ममलकत वज़ीर आज़म का खुदकुश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। अमेरिका, बरतानिया, चीन, अफगानिस्तान, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। शहदा के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने कहा अमरीका पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हमायत करता है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। जिन्होंने हम पर हमला किया पाकिस्तान ने नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। पाकिस्तान ने कई बार आमन दुश्मनों कार्रवाइयों का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमन सलामती और तरक्की के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बाइस फ़ख्र है। तरक्की के लिए सलामती और अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख़ालिद आसिफ ने कहा कि हम जाहिरियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। हालिया वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत साजिशों के सामने रखे जाएंगे।
अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। अफगान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारियत कर रहा है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हमसाये का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका है। भारत से मुतालिक हम हालिया जंग से ही हाई अलर्ट पर हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में मंजूर किया जाएगा। 184(3) को खत्म नहीं किया, इसे वफाकी आईनी अदालत को सौंपा है। सुबह के मामलात आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सोमोटो के जरिए मुल्क का मौसी निज़ाम बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट को अब आम आदमी के मुकदमात सुनने का वक्त मिलेगा। ख्वाहिश सी अपोजिशन भी आईनी तरमीम पर राय देती। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। मौलाना फजलुर रहमान की जेजुआए अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की हिदायत। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानती। आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके ये कौन सी बात है जो ला मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, इन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। 27वीं तरमीम को नहीं मानते, ये जमहूरियत के लिए सो का दिन है। हम नई तरमीम को बाकू तरमीम कहते हैं। जमहूरियत को दफन करने के लिए आप एक कदम और आगे बढ़ गए। इस तरमीम के बाद जमहूरियत पराए नाम रह जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत को मुबारक हो, आपने रोटों के वोट से तरमीम पास करवाई। कानून के सामने जवाबदेह होना जमहूरियत है। दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना नहीं। आपकी सोच और आपके डर को सलाम। हम इन्हें कानून के कटहरे में लाकर रहेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम पर जस्टिस मंसूर के बाद जस्टिस सदर मल्लाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी को खत लिखने पर जजेस को आड़े हाथों ले लिया। एक्सपर्ट बयान में कहा कि पार्लियामेंट जो इस्तिस्ना दे रही है, इस पर खत लिखे जा रहे हैं। अगर अपने गिरबान में झांकें फिर चिट्ठियाँ पाओ। जस्टिस मंसूर से लेकर पनामा जज साहिबान ने जो जराइम किए, क्या खत लिखने वालों को अपने अदारे की तारीख की याद नहीं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में वफाकी बुज़रा, सेनेटर्स और अहम शख्सियात की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ का गहरे रंज और गम का इजहार। शहबाज शरीफ की मरहूम इरफान सदीकी के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। चेयरमैन अहबाब मीडिया नेटवर्क का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है, इरफान सदीकी सच्चाई, जरअत और इल्म का इस्तारा थे। उनकी सहाफ़ती खिदमत मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। सेनेट इजलास कल की बजाय आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इजलास में आज मरहूम सेनेटर इरफान सदीकी के लिए ताज़ियत और रेफरेंस पेश किया जाएगा। नई दिल्ली धमाका, मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। कांग्रेस के रहनुमा का कहना है कि ये सब बहारा इंतखाबात से पहले का एक मतवक्किल सियासी इक़्तिदाम था। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा, बीजेपी बहरान में आने पर दहशतगर्द या ब्लास्ट का ड्रामा रचाती है, फ़ौरन पाकिस्तान को बुरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा कि बाहर इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है।